मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हमारे हर वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे और आपको जानकारी होगी कि हम भौतिक राशियाँ, उसके प्रकार, भौतिक राशियों के मात्रक, मापन एवं मापन में त्रुटि के विश्लेषण को देख चुके हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो आज हम इस अध्याय से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको आप देखेंगे। और ये क्वेश्चन सब आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक पेच मापी का अल्पतमांक 0.001 mm है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेमी मापा जाता है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तार का व्यास इतना दिया है, ये वस्तुतः वास्तविक मान है और ये अल्पतमांक है। तो जैसा कि हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी मापक यंत्र द्वारा कोई भौतिक राशि मापी जाती है तो उसके लिए जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है उस भौतिक राशि का अल्पतमांक और उस राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात होता है उसी को हम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लेते हैं। और यदि प्रतिशत त्रुटि निकालना होता है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का सलूशन हम लिखेंगे कि सिंस भौतिक राशि के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि बराबर मापक यंत्र का अल्पतमांक बटा भौतिक राशि का मान का मान। तो यहां से हमको भिन्नात्मक त्रुटि मिल के आएगी। तो ये अल्पतमांक है 0.001 mm और ये तार का व्यास है जिसको मापा गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्पतमांक mm में है, मिलीमीटर में है और व्यास सेंटीमीटर में है। तो हम पहले दोनों को सेंटीमीटर बना लेते हैं सीजीएस पद्धति में। क्या हो जाएगा, मापक यंत्र का अल्पतमांक बराबर 0.001 mm और इसी को ये मिलीमीटर है। तो इसी में 10 से भाग देते हैं तो सेंटीमीटर बन जाएगा और 10 से भाग देने पर आएगा 0.0001 सेंटीमीटर। ये हमारा अल्पतमांक हो गया। और राशि का मान बराबर 0.225 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का मान रख लेते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो गया, 0.0001 अपान 0.225। और हम इसको हल करेंगे तो 1 अपान 2250 आएगा। ये हमारा हो गया भिन्नात्मक त्रुटि। और हमसे पूछा क्या गया है
प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि मल्टीप्लाई 100, हो जाएगा 1/2250 इंटू 100। यहां से बन के आएगा 10,000 बटा 2250 इंटू 10⁻²। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 0.044%, ये आंसर है। ये पहला क्वेश्चन हमारा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि हो रही है, इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जानना होगा, तो उसको लिखेंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr²। और जैसे हम दोनों तरफ लाग लेकर के भिन्नात्मक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि निकाले हैं, वैसे आप निकालेंगे तो लाग लेने पर हो जाएगा log A बराबर log पाई प्लस log r², या इसी को करेंगे आप log A इक्वल टू log पाई प्लस ट्वाइस log r। अब यहां से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा A/A इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 डेल्टा r/r। log r का अवकलन 1/r इंटू डेल्टा r। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा A/A इक्वल टू ट्वाइस इंटू डेल्टा r/r। ये हमारे पास डेल्टा r/r भिन्नात्मक त्रुटि है, और दोनों में हम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा डेल्टा A/A गुणे 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा r/r इंटू, ये प्रतिशत त्रुटि हो गई त्रिज्या के मापने में, और ये प्रतिशत त्रुटि हो गई क्षेत्रफल जानने में। तो क्षेत्रफल जानने में ये त्रुटि अगर लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे A में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा 2 इंटू r में प्रतिशत त्रुटि, यानी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि आपको मालूम है, तो हो जाएगा बराबर 2 गुणे r में प्रतिशत त्रुटि 1.5%, क्या हो जाएगा 3.0%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे सवाल को करेंगे। पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, दोनों तरफ लाग लीजिए, लाग को एक्सप्लेन कीजिए, और इसके बाद अवकलन कर लीजिए, और अवकलन करने के बाद आपका भिन्नात्मक त्रुटि मिलेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा, और इस तरह से आप दूसरे सवाल को कर लेंगे। तो तीसरा सवाल आइए देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, बॉक्स की लंबाई क्या हो जाएगा 14.0 सेंटीमीटर, और बॉक्स की चौड़ाई हो जाएगा 18.6 सेंटीमीटर, और बॉक्स की
ऊंचाई हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमको निकालना है बॉक्स के आयतन में प्रतिशत त्रुटि। बॉक्स के आयतन में आयतन मापन में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो आयतन मापन में हमको त्रुटि निकालना है, तो सबसे पहले हम आयतन का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, बॉक्स का आयतन, आयतन को हम v से लिखते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा लंबाई l गुणे चौड़ाई b गुणे ऊंचाई। अब हम इस फार्मूले के हिसाब से v में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो v में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम वही लाग लेंगे, लाग लेकर के अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लाग v इक्वल टू लाग l इंटू लाग l इंटू b इंटू, यहाँ पर छोटा l कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट लाग v इक्वल टू लाग l प्लस लाग b प्लस लाग h। अब यहाँ हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर मिलेगा आपको क्या हो जाएगा, 1/b इंटू डेल्टा b इक्वल टू 1/l इंटू डेल्टा l प्लस 1/b इंटू डेल्टा b प्लस 1/h इंटू डेल्टा ये। अब यहां से आप लिखेंगे कि डेल्टा v अपान v इक्वल टू डेल्टा l अपान l प्लस डेल्टा b अपान b प्लस डेल्टा h अपान h। ये हमारा अगर भिन्नात्मक त्रुटि निकालना होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा v अपान v इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा l अपान l इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस डेल्टा h अपान h इंटू 100। ये हमारा आयतन में प्रतिशत त्रुटि से संबंधित फार्मूला हो गया। अब यहां से डेल्टा l अपान l हमको चाहिए। तो ये जो डेल्टा l होता है वो निरपेक्ष त्रुटि होता है, और ये निरपेक्ष त्रुटि मापक यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। तो मापक यंत्र का अल्पतमांक चूंकि इसमें दिया नहीं है, तो यहां पर हम सारे माप को देखेंगे। ये 18.6, 24.0 और 6.0। इन तीनों को देखने पे हमको पता चल रहा कि डेसिमल के बाद एक अंक है, और अगर डेसिमल के बाद एक अंक है तो इसका मतलब कि जिस मापक यंत्र से भौतिक राशि मापी गई है उसका अल्पतमांक जो है अल्पतमांक बराबर डेसिमल के बाद एक अंक है तो 0.1 होगा। डेसिमल के बाद दो अंक होता तो 0.01 होता, 3 अंक होता तो 0.001 होता। तो इस तरह से अल्पतमांक यहाँ से आप देख करके गए, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.1 हो गया, 2 अंक होता तो 0.01 होता, 3 अंक होता तो 0.001 होता। तो यहाँ पर अल्पतमांक हमारा क्या हो जाएगा, 0.1। अब 0.1 अल्पतमांक है तो डेल्टा एल का मान भी 0.1, डेल्टा बी का मान भी 0.1 और डेल्टा एच का मान भी 0.1 होगा। यानी अल्पतमांक के बराबर ही लंबाई में निरपेक्ष त्रुटि होगी, चौड़ाई में निरपेक्ष त्रुटि होगी और ऊंचाई में निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो लिखेंगे अतः
डेल्टा एल बराबर डेल्टा बी बराबर डेल्टा एच बराबर 0.1, सर 0.1। इस 0.1 का मान इस तरह देंगे, क्या हो जाता है, लिखेंगे डेल्टा भी अपान भी इक्वल इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल डेसिमल 1 बटा एल 24 इंटू 100 प्लस डेल्टा भी 0.1 इंटू 18.6 गुणे 100 प्लस फिर 0.1 अपॉन 6 इंटू 100। इसको जब हम हल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हो जाएगी भी में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले आप इसको हल करके प्रतिशत त्रुटि को निकाल सकते हैं। ये तीसरा सवाल हो गया। इस तरह से हम 3 सवाल किए। आगे हम कुछ और सवाल करते हैं। तो ये हमारा चौथा सवाल होगा, जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण हुए। केस नली का व्यास 0.125 सेंटीमीटर, केस नली में जल का उन्नयन H = 1.43 सेंटीमीटर और सूत्र T बराबर RHg/2 के प्रयोग से पृष्ठ तनाव T में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, आपको केवल मतलब इससे है कि ये फॉर्मूला कौन सा है, T = RHg/2। इस फार्मूले को हम ध्यान में रखेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस T = RHg/2 implies that T = R की जगह क्या रख देंगे, D/2 इंटू Hg/2 और यहाँ से हो जाएगा DHg/4 = T। क्या हो जाएगा, log T = log DHg/4 और इसको तोड़ेंगे आप तो log T = हो जाएगा log D प्लस log H प्लस log G और माइनस log 4। फिर वही अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा T/T इक्वल टू डेल्टा D/D प्लस डेल्टा H/H प्लस डेल्टा G/G माइनस डेल्टा, और ये हमारा कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, अवकलन 0 हो जाएगा। और यहाँ भी कांस्टेंट है डेल्टा G कांस्टेंट है तो यहाँ पर डेल्टा G 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट अगर कोई भौतिक राशि होती है तो उसमें हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि 0 होगी, यानी डेल्टा G 0 होगा। और या तो कह लें कि डेल्टा G/G पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है डेल्टा T/T इंटू 100 बराबर डेल्टा D/D इंटू 100 प्लस डेल्टा H/H इंटू 100। तो यहाँ से आप ये प्रतिशत त्रुटि हो गया सरफेस टेंशन में, पृष्ठ तनाव में, तो लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि, पृष्ठ तनाव में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा D। यहां से इसके पहले हम बता चुके कि डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं 1 लिख करके उतना अंक कंप्लीट किया जाता है। तो डेसिमल के बाद 3 अंक है तो डेल्टा D जो हो जाएगा वो डेल्टा D इक्वल टू डेसिमल के बाद 3 अंक पूरा करना तो 001 करना, 001। और डेल्टा H जो होगा, डेल्टा H इक्वल टू यहाँ से देखिएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 0.01, डेसिमल के बाद 2 अंक इधर का लेंगे तो डेल्टा D मिल गया और डेल्टा H मिल गया। इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू हो जाएगा 0.001 अपान व्यास
0.125 प्लस 0.01 अपॉन 1.43। इसको जब हल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% बन के आएगा ये आंसर के रूप में। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। आगे हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक भौतिक राशि P तीन मापित राशियों A, B, M, C पर निम्न प्रकार संबंधित है। यानी ये हमारा फार्मूला मिला हुआ हमको। इस फार्मूले के आधार पर हम A में प्रतिशत त्रुटि देख रहे हैं, B में प्रतिशत त्रुटि देख रहे हैं और C में प्रतिशत त्रुटि देख रहे हैं। इन प्रतिशत त्रुटियों के सहयोग से P में जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं सॉल्यूशन के रूप में। P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन C। तो log P इक्वल टू हल करेंगे इसको 3 log A प्लस 2 log B माइनस log C। गणित के स्टूडेंट हो गए तो आप log किस तरह से लेकर के एक्सपेंड किया जाता है, किस तरह से प्रसारित किया जाता है उसको आप देखेंगे। तो अवकलन करने पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B और माइनस डेल्टा C अपॉन C। और हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या ये भिन्नात्मक त्रुटि है और आप जानते हैं कि अधिकतम त्रुटि के लिए सबको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। अधिकतम डेल्टा P अपॉन P के लिए अधिकतम डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B और प्लस हो जाएगा ये भी डेल्टा C अपॉन C। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि प्रतिशत त्रुटि की बात हो रही है। तो लिखेंगे आप डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 बराबर 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 और प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको दी गई है। A में त्रुटि 1%, B में त्रुटि 2% और C में त्रुटि 3%। तो यहाँ से हो जाएगा P में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणे 1 A में प्रतिशत त्रुटि 1 प्लस 2 गुणे B में प्रतिशत त्रुटि 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 10% आंसर बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस चैप्टर में जो भी सवाल होंगे उसको करेंगे। जो भी सवाल आपसे फंसता हो या जो भी सवाल आपको परेशान करता हो उस सवाल को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में आप लिखेंगे, उस सवाल का सलूशन आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे और इसी तरह के सवाल को और देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सवाल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नए उत्साह के साथ आप लोगों के बीच इस तरह के नए नए क्वेश्चन को लाते रहें और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी में आपका सहयोग करते रहें। तो एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।